हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए पुरस्कार के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एग्जाम में आपके एक या दो क्वेश्चन फिक्स रहता है पुरस्कार से। तो इन प्रश्नों को लगाइएगा और आप देखिएगा कि पुरस्कार के प्रश्नों में आप कितने सही कर पा रहे हैं, और अपना स्कोर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि इसमें करंट के क्वेश्चन नहीं है जो कि पुरस्कार से संबंधित है। ये स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है औषध, दूसरा ऑप्शन है शांति, अर्थशास्त्र या फिर रसायन शास्त्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है यूके, रूस या फिर स्वीडन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन ने नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अर्थशास्त्र जो थी उसमें प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन है पॉल ए सैमुअल्सन, अमर्त्य सेन, जॉन टीन ब्रेगन या और रैगनार फ्रिस्क। चौथा ऑप्शन है स्टिग्लिट्ज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन टीन ब्रेगन और रैगनार फ्रिस्क ने। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल ने, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, नोबेल समिति या विश्व बैंक। तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने जो अर्थशास्त्र का नोबेल था उसने इसे फिक्स नहीं किया था, बल्कि स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक था उसने इसे फिक्स किया था। अगला प्रश्न देखिए, और ये याद रखिएगा 300वें स्थापना वर्ष में 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ओस्लो या फिर न्यूयॉर्क। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्लो में। ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बाकी के 5 जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 बार ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन है चार्ली चैपलिन, एल्फ्रेड हिचकॉक, वॉल्ट डिज्नी, आकिरो कुरोसावा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी ने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, दूसरा ऑप्शन है संगीत, विज्ञान या फिर आविष्कार और खोज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत। संगीत में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर के वी पुटप्पा, दूसरा ऑप्शन है जी शंकर कुरूप, ताकाजी शिव शंकर पिल्ले, एम.टी. वासुदेवन नायर। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो प्रथम विजेता थे वो थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप ने प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, और प्रथम जो पुरुष थे वह थे जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बीसी रॉय, गोविंद वल्लभ पंत और चौथा ऑप्शन है सीवी रमन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन को प्रथम भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ऑप्शन है श्रीमती देविका रानी, श्रीमती कानन देवी,
BN सरकार, पृथ्वीराज कपूर। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो श्रीमती देविका रानी को मिला था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1960, 1965, 1970, 1975। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1960, 1962, 1958 और 1961। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1961। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, मैन बुकर पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वाली उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन थे? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन थे? तो वो ऑप्शन है अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, VS नायपाल और किरण देसाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा द्वारा लिखित द व्हाइट टाइगर ने 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मांड सुंदरी या मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन थी? तो मिस यूनिवर्स की प्रथम महिला विजेता कौन थी? ऑप्शन है रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन प्रथम महिला विजेता थी किसकी? मिस यूनिवर्स की। और लारा दत्ता इसकी द्वितीय विजेता थी भारत से। अगला प्रश्न देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री और MG रामचंद्रन। तो दोस्तों भारत रत्न जो मरणोपरांत प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है भारत सरकार, ओडिशा सरकार, बंगाल सरकार या फिर यूनेस्को के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए और ध्यान रखिएगा, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में मिले? तो कौन कौन से वो क्षेत्र थे जिसमें मैडम क्यूरी को 2 नोबेल भिन्न भिन्न पुरस्कार मिले थे? तो वे ऑप्शन है भौतिक और रसायन, दूसरा ऑप्शन है रसायन और औषध, तीसरा ऑप्शन है भौतिक और औषध, चौथा ऑप्शन है रसायन तथा शांति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक तथा रसायन में मैडम क्यूरी को 2 अलग अलग पुरस्कार मिले थे नोबेल के, और उन्होंने रेडियम की खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न देखिए, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछ रहा है, लेकिन किसमें? शांति काल में। तो इसका ऑप्शन है अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर परमवीर चक्र नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा अशोक चक्र। याद रखिएगा, शांति काल में पूछ रहा है तो अशोक चक्र, या फिर सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछे तो फिर परमवीर चक्र। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र और शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार पूछ रहा है। ऑप्शन है गोल्डन पियर पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है गोल्डन पांडा पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, चौथा ऑप्शन है गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिए,
कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन है 20, 22, 24 और 26। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 24 भाषाओं में। 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। बी.डी. गोनाई का पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है शिक्षा, चिकित्सा, पत्रकारिता या फिर साहित्य। तो दोस्तों बी.डी. गोनाई का जो पुरस्कार है वह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। बी.डी. गोनाई का पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। ऑप्शन है मदर टेरेसा, महाश्वेता देवी, सरोजिनी नायडू और लता मंगेशकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थी महिला के रूप वर्ग में। अगला प्रश्न देखिए, बी.सी. रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है शिक्षा, चिकित्सा, पत्रकारिता या फिर साहित्य। तो दोस्तों बी.सी. रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा बी.सी. रॉय पुरस्कार को। अगला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसका क्षेत्र में बताना है। ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय समझदारी में, शांति के लिए, पत्रकारिता, साहित्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका मैं आपको पहले ही आंसर बता देता हूं। अंतरराष्ट्रीय समझदारी के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पुरस्कार के 25 क्वेश्चन हुए। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।